नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, 2025 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए एक फिल्म का चयन हुआ, कटहल, और उसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के बारे में हम इसलिए भी आपसे चर्चा कर रहे हैं। इस फिल्म में दो कलाकार ऐसे हैं जो कि जबलपुर से जुड़े हुए हैं। एक तो रघुवीर यादव और दूसरे हमारे साथ हैं आशुतोष द्विवेदी। बहुत बहुत स्वागत आपका आशु भाई। फिर एक बार हम आपको बता दें, आशु भाई रंगमंच के बेहतरीन निर्देशक कलाकार भी हैं। विवेचना रंगमंडल से जुड़े हैं और 100 से अधिक नाटकों में इन्होंने अभिनय भी किया। 300 से ज़्यादा नाटकों में मंचन भी हुआ। और आशु भाई बहुत ही प्यारे इंसान। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस धरती पर हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये व्यंग शिल्पी हरिशंकर परसाई की धरती है। यहाँ व्यंग बड़ी सीधे और चुपते हुए जाते हैं। कटहल फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि कटहल के बहाने पूरा किरदार जो है घूमते हुए पूरी कहानी एक राजनीति से लेकर सामाजिक विषयों पर सीधे चोट करती है। आशु भाई, कटहल फिल्म के बारे में थोड़ी सा आप दर्शकों को बताएं, क्या है कटहल। गुरनीत मोंगा जी एक बहुत ही डायनेमिक युवा प्रोड्यूसर है। सचिन जैन जी के साथ मिलकर और एकता कपूर जी के साथ कोलैब करके उन्होंने ये फिल्म बनाई कटहल। इनकी थप्पड़ भी एक फिल्म थी, और वो जो किड्स एलिफेंट के ऊपर ऑस्कर जिसको अवार्ड मिला है, वो भी गुरनीत मोंगा जी की फिल्म थी। इनका टेस्ट अलग तरह का है। और ये फिल्म जो कटहल है, ये पीपली लाइव, अभी जो आई थी लापता लेडीज, कटहल, ये सारी खाटी मध्य भारत की जमीन से आती हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि पे, जैसे पंचायत सीरियल चल रहा है। और जैसा कि आपने परसाई जी का तेवर बताया था, उस तेवर में ये सीधी बात करती हैं। इसको लिखने वाले अशोक मिश्रा जी हैं, जो सतना के, जिन्होंने वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्में लिखी हैं, श्याम बेनेगल जी के साथ काम कर रहे हैं। और बहुत गहराई तक जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो धरती से, और उनकी कलम में वो ताकत है कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश है और खांटी जीवन है, उसकी चीज़ों को निकाल के ले आते हैं। और उसी शैली में, उसी तेवर में उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या को बहुत ही क्यूट तरीके से इस फिल्म में दिखाया है। दोस्तों? कटहल ऊपर से सख्त और कुछ चुभने वाला होता है, और निश्चित है इस कहानी में भी कुछ चुभती हुई सी बातें हैं जो कि राजनीति पर भी चोट कर रही हैं, सामाजिक विषमताओं पर भी चोट करती हैं, और उन व्यवस्थाओं पर भी चोट करती हैं जो प्रशासनिक स्तर पर हैं। ये फिल्म अपने आप में एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये देश के राजनीतिक माहौल पर भी असर डालती है। जी। कटहल है क्या? पूरा सब्जेक्ट कहाँ से शुरू होता है? ये मूलतः सब्जेक्ट है जो शासन प्रशासन में बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मगर जो गौण और ट्रिवियल मुद्दे हैं, जो बहुत ही जिनकी कोई कीमत नहीं होती है, उनको बहुत ऊपर करके, और जो जनता से जुड़े हुए बहुत ही गहन मुद्दे हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। और जब सत्ता प्राप्त लोग, कुछ जिनके मूल्य बहुत सही नहीं होते, ऐसे सब लोग नहीं होते, तो उनके लिए उस सत्ता का नशा चढ़ जाता है, तो वो उस पूरी ताकत का बहुत गजब दुरुपयोग करते हैं, और पूरे सिस्टम को वो उन दो कौड़ी के कामों में लगा देते हैं जो इस देश की महान जनता की सेवा के लिए बना हुआ है। एक लड़की गांव की है, वो लापता हो गई है किन्हीं परिस्थितियों में, किशोरी है। वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो भाग जाती है और उसकी कुछ शौक रहते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते, वो एक अलग मुद्दा है। उसको गौण कर दिया जाता है उस मुद्दे को। और जो नेताजी हैं, विधायक वहाँ के, महोबा कॉन्स्टिट्यूंसी शायद उन्होंने दिखाई है, तो वहाँ के जो विधायक है, उनके यहाँ कोई विदेशी नस्ल का एक कटहल लगा था। उसके दो फल लगे हुए थे। वो दो फल के ऊपर इनके जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, सूबे के, ये वो बहुत पसंद थे। और जो विधायक साहब थे वो उनको खुश करना चाहते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि एक अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसी कुछ वो कहानी जाती है। तो ये उसको वो कटहल का अचार देना चाहते थे, और वो कटहल एक दिन अचानक गायब हो जाते हैं।
तो ये पूरे तंत्र को लगा देते कि मुझे कटहल किसी भी कीमत पर चाहिए, और पूरा तंत्र उन लड़कियों की खोज छोड़ के उस कटहल की पड़ताल में लगा है, खोज रहा है। बड़े दिलचस्प और मनोरंजक ढंग से मार्मिक बातें निकल के आती हैं। कटहल की चोरी, चोरी एक मुद्दा है। चोर के बारे में जिस तरीके से बात की जा रही है इस समय देश की राजनीति में, चोर को लेकर बातें बहुत हो रही हैं। मताधिकार की बात होती है और वोट की राजनीति की बात होती है, मतदाता सूची से आपके नाम गायब हो जाने की बात होती है, चोर का मुद्दा है। बहरहाल मुद्दा हम उस पर नहीं जा रहे हैं जिस पे कि लोग बात करना चाहते हैं। आज बात हो रही है उस चोर की जो कि विधायक के बगीचे से विदेशी नस्ल के कटहल के 2 फल चोरी कर ले गया है और उसी गांव की एक बेटी गुमशुदा हुई है। उसको छोड़ के पूरा तंत्र कटहल को तलाशने में लग जाता है। यहाँ से कुछ हास्य व्यंग्य शुरू होते हैं। आशु भाई, इसमें आपने जो किरदार निभाया वो कौन सा है? मैं साइबर सिक्योरिटी सेल का एक अधिकारी बना हूँ, एसपी हूँ। करहरा कौन सा? करेरा एक गांव है जहां पे वो उस लड़की को कहीं ट्रेस किया गया था पिछली बार। तो जो फिल्म का हीरो है अनंत जोशी, जो 12th फेल में विक्रांत मैसी के साथ था, अच्छा काबिल लड़का है, बहुत टैलेंटेड है। वो मेरे पास आता है, एक अदना सा हवलदार है, और वो आके चाहता है कि वो पहले इस सिस्टम का हिस्सा बन के कुछ केस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। मगर जो फिल्म की हीरोइन है, जो सान्या मल्होत्रा जी, वो उनको पिछड़ी जाति का उसमें दिखाया गया है, और वो उसके बावजूद भी उन्होंने बड़ी काबिल तरीके से वो अपने काम को अंजाम दे रही हैं। तो वो बहुत जीवटता से जब लगी रहती हैं, तो इसको एक दिन शर्म आती है। तो ये भी दिखाया है इसमें कि एक जो लड़की है जो उस वंचित समाज से आई है, वो अपने कर्तव्यों को लेकर कितनी सजग है और कितने तेजी से वो आगे बढ़ रही है, और फिल्म का जो हीरो है वो उससे इंस्पायर होता है और जुटता है इस काम में, और वो सोचता है कि मैं इस लड़की की कुछ मदद करूं। तो इस चक्कर में वो इस साइबर सेल इंस्पेक्टर के पास आता है, और वो कहता है कि मुझे वो मोबाइल टावर का डाटा चाहिए, और जो सके हमेशा अपने यहाँ होता है उससे बोल देता है लिखित में लाए हो। तो ये बोलता है लिखित में ऑर्डर नहीं है। तो बोले तुम किसी को ये दुकान समझ के रखा है क्या? ये साइबर सेल को साइबर ढाबा समझ लिया है आपने, साइबर कैफे समझ लिया है आपने। भागे दर से उसको भगा देता है। ब्रजेंद्र काला जी जो इसके उच्चाधिकारी हैं, वो सिंपैथेटिक हैं इस लड़के के प्रति, और वो थोड़े मूल्य वाले हैं। तो उनको समझ में आ जाता है कि ये जो मोटी चमड़ी का बैठा हुआ है, भुलभुले पाठक। भलभले पाठक, ये बदमाश किस्म का आदमी है, जैसे कि हम लोग रोज 2-4 होते हैं हाँ, महकमों में। तो ये फिर उसको आके और उसकी लैंग्वेज में बताता है कि तुम फलानी जगह पे ये करते पकड़े गए थे, सस्पेंड करते गए पकड़े गए थे। तो ये फिर उंगली टेढ़ी होती तो घी निकल जाता है। उसमें बहुत से कुछ डायलॉग इस तरीके के हैं, जैसे कटहल को लेके बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें जबलपुरिया टोन भी आती है। देखिए उस पूरी फिल्म का जो तेवर है ना, वो बुंदेली रखा है इन्होंने, और सतना, जबलपुर, ग्वालियर, तो पूरी इसमें। अच्छा, फिल्म में एक चीज मैं आपको बता दूं, 2 नहीं जबलपुर के 7 लोग हैं इसमें। अच्छा अच्छा। मैंने मुख्य तौर पे जैसे रघुवीर यादव जी का नाम नेहा आया। सराफ है इसमें, जो महिमा के साथ असिस्टेंट हवलदार बनी है उनकी। वो बहुत ही बड़ा रोल है उनका इसमें। वो एनएसडी की पास आउट है, मैं विवेक नारंग मंडल से थी, और मुंबई में लंबे समय से बढ़िया काम कर रही हैं। नेहा सराफ। जी। तो दोस्तों इस तरीके से देखें तो जैसा कि आशु भाई ने बताया, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहूँगा कि कटहल फिल्म में जबलपुर के 7 कलाकार काम कर रहे हैं, जिनमें एक बड़ा नाम रघुवीर यादव और दूसरे हमारे आशु भाई हैं। तो अब ये फिल्म घूमती चली जा रही है, जी। राजनीति पे चोट करती है, जी। सामाजिक विषमताओं पे चोट करती है, और फिर कटहल का क्या होता है? वो इस पिक्चर का ऐसा दिलचस्प पहलू है कि हम चाहते हैं कि वो दर्शक फिल्म देखें और उस अंत को समझें। वो कटहल मिलता है, वो चोर भी मिलता है, मगर वो कौन था और क्या था, ये आप फिल्म देखकर समझें तो बेहतर होगा। मगर एक बात तय है कि इस तरह का जो जनता की पसंद का कटहल है, जनता के हक का जो कटहल है, उसको कौन लोग चोरी करके ले गए हैं और क्या उसका हश्र हो रहा है, ये दिखेगा आपको उसमें। तो दोस्तों यहाँ आती है कि कटहल आपके हिस्से का फल
पता नहीं कौन चोरी कर रहा है और किसके पास जा रहा है। ये एक इस व्यंग्य के माध्यम से, इस हिंदी फीचर फिल्म कटहल के माध्यम से आपको देखना होगी, बहुत अंदर तक जाके इसको समझने की कोशिश करना होगी। इसके गीत आप सुनेंगे और संगीत सुनेंगे, ऐसे दिल से जुड़ते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपके जुबान पे चढ़ जाते हैं। ये कॉपी पेस्ट नहीं है, चिपकाए हुए नहीं है, इसके साथ बिल्कुल रॉ में जा रहे हैं। आशु भाई, थोड़ी सा, चूंकि आप एक रंगमंच के कलाकार हैं, जी। एक गीत की कोई एक लाइन जरूर सुना दे। मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है, सुख चैन से रहना है तो राधे 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 कहना है। तो दोस्तों, ये इस तरह के गीत है और निश्चित है बुंदेलखंड और उत्तर मध्य भारत के परिवेश से जुड़े हुए भाषा के वो सीधे सीधे संवाद भी इस कटहल फिल्म में है। और जैसा कि आप देखते हैं, आमतौर पर पुलिस की भूमिकाएं, अगर किसी बड़े रसूखदार के घर में कुछ घटना हो जाती है तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। बच्चे की साइकिल चोरी हो जाए अगर किसी रसूखदार नेता की, तो शहर भर की छोटी साइकिलें तलाश के उनमें से एक साइकिल की ला के मंत्री जी को खुश किया जाता है। ऐसा ही कटहल में है, कहीं ना कहीं ये सारे घटनाक्रम उस फिल्म में देखने में आते हैं। आशु भाई, एक बात कहें कि पूरी फिल्म का जो जीस्ट निकल के आता है, उसमें क्या सीधा संदेश लोगों तक पहुंचता है। देखिए, एक क्षेत्रीय सिनेमा की जब बात आती है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, भोजपुर में तो बहुत पहले से चल रहा है, और राजस्थानी में भी कुछ फिल्में बनी थी। बुंदेलखंड में फिल्मों को लेके जो मामला है वो काफ़ी देर से शुरू हुआ है, ये आपने देखा होगा। मगर देर आए दुरुस्त आए में एक बात है, भोजपुरी फिल्मों के साथ व्यर्थी होने का और स्तरहीनता का बहुत ज़्यादा आरोप है। मतलब भोजपुरी फिल्म का मतलब ही लोगों ने ये निकाल लिया कि ये उस तरह की, दूसरे तरह की फिल्म होगी। जो हमारे क्षेत्र में बुंदेली की फिल्में निकल के आ रही हैं, उनमें एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि वो सारी ना सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है और बहुत ही सार्थक सिनेमा हो रहा है। मतलब हम स्लैंग में या बुंदेली में बात करते हैं तो लोग उसे हास्य समझने लगते हैं, मगर अब बुंदेली ने वो गरिमा पाई है कि इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई है कि ये बोल रहे हैं तो कुछ वजनदार होगा। और भी कई फिल्मों की बात चल रही है, सुनने में आती हैं, बहुत जल्दी फ्लोर पे आने वाली हैं। वो सारी की सारी अपने भीतर असंख्य अर्थ समेटे हुए हैं। जैसा कि आपने कहा, हमारी ये जो धरती है ये राजनीतिक और सामाजिक रूप से बड़ी संपन्न है। अपने जबलपुर शहर की हम बात ले लें तो हमारे जो पुराने मोहल्ले हैं, मिलोनीगंज है, छोटा फुहारा है, हनुमान ताल है, बड़ा फुहारा है, इन सभी में जो एक साधारण से साधारण बच्चा भी है, उसकी राजनीतिक चेतना आपको बहुत संपन्न मिलेगी। उन पान की दुकानों पे, चाय के अड्डों पे जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण होता है वो आपको बड़े बड़े चैनल पर देखने में मिलेगा। बहुत सही बात कही आशु भाई। एक और बात हम कहें कि रघुवीर यादव जी का जो इस पूरी फिल्म में एक रोल आता है, पहले भी आपने देखा होगा कि महंगाई डायन खाए जाते, वो लगातार इस तरीके का प्रयास भी करते रहे हैं कि बुंदेली माटी, खासकर जबलपुर की पहचान को वो बनाए रखते हैं। तो रघुवीर भाई का रोल इसमें किस तरह का है? रघुवीर भाई ने ग्रे शेड का किरदार निभाया है, जो बाद में फिल्म में, जिसको हम लोग बहुत साधारण भाषा में खलनायक बोल देते हैं, वो उस रूप में आ जाते हैं। फिल्म के अंत में काफी लंबी एक लड़ाई हुई है, जैसे कि मसाला फिल्मों में हुआ करती है, उसी तरीके की वो लड़ाई वहां पे हुई है, देखने मिली है। रघुवीर जी की एक बहुत अच्छी बात है कि शुरू में लोगों ने उन्हें हास्य कलाकार समझने की एक भूल की थी और ये माना जाता था कि वो कॉमेडी करते हैं। मगर रघुवीर भाई बहुत ही गंभीर इंसान है और पढ़ते लिखते हैं और उनके अंदर एक चेतना है। तो वो हास्य और व्यंग और गरिमा की बारीक रेखाओं के जो गणित है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं और कभी भी वो फूहड़ हास्य की तरफ नहीं जाते। चाहे आप पंचायत देख लें और मैसी साहब से लेकर आज तक का सफर जो है रघुवीर साहब का बहुत अच्छा था। और अब वो हमारे इलाके के, एक तरह से देखा जाए तो आर्ट साइड में, यदि आप एक्टर्स की तरफ से देखा तो कल्चरल एम्बेसडर है हमारे। निश्चित है, रघुवीर यादव जी निश्चित हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस खास
तौर पर देखा जाए तो बुंदेलखंड के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि उनके मार्गदर्शन में हम भी कुछ ना कुछ बेहतरीन अपने देने का प्रयास करेंगे। अच्छी फिल्मों का, अच्छा रंगमंच और बेहतर कलाकारों की एक लंबी फहरिस्त हो सकता है आने वाले समय में। जबलपुर के बहुत से कलाकार आपको फिल्मों में नजर आए। और दोस्तों, फिर हम एक बात कहेंगे, कोई तो है जो आपके हिस्से का फल चुरा रहा है, और उस फल की चोरी के लिए जरूरी है कि आप देखें कटहल। आशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।